चलिए फिर से बात करते हैं एक नए शेयर के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा शेयर जानना है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं आज एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। एक मिनी रत्न कैटेगरी वन की पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी जो बनाती है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। बात की जाए इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो कंपनी के लेटेस्ट अपडेट ये है कि कहा जा रहा है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो कि आज की डेट में सिर्फ 85 रुपीज 97 का है, वो नियर फ्यूचर में 120 रुपए को पार कर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA ने, जिन्होंने इस कंपनी को आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दी है और कहा जा रहा है कि ये शेयर 120 रुपए को पार करेगा। तो बात की जाए इस कंपनी के कुछ शेयर्स और रिटर्न के बारे में, तो शेयर प्राइस इस कंपनी का आज की डेट में है सिर्फ 85 रुपीज 99 पैसा। बात की जाए रिटर्न के बारे में, तो यदि हम देखें एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 34% का रिटर्न दिया। यदि 3 साल में इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 161% का रिटर्न दिया। यदि हम 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। अरे कौन देता है 5 साल में 260% का रिटर्न? पर एनएचपीसी ने दिया। तो हम बात करते हैं 2019 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए था और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 86 रुपीज। फिर भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से अंदर है और ये एक मिनी रत्न कैटेगरी वन की पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है ना। एक कितनी कमाल का शेयर, 100 रुपए से कम, और ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए था। बात किया इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 12 अगस्त को हर एक शेयर के बदले अपने शेयर होल्डर्स को 0.50 का डिविडेंड दिया, पहली बार। दूसरी बार इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 17 मई को डिविडेंड की दूसरी किस्त दी। यदि हम डिक्लाइन में आए तो 0.50 का। और फैब के मंथ में 22 फैब को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दिया था हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए 40 पैसा। तो ये कंपनी रिटर्न भी दे रही है, 100 रुपए से कम का शेयर प्राइस भी है इस कंपनी का, और डिविडेंड भी दे के अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रही है। तो आप कहाँ सोच में हो, इन्वेस्ट कीजिए। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि है 87,151 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 2.17 है। एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% या उससे कम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 24.01 स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। बात की जाए डेप्ट टू इक्विटी की, तो ना के बराबर है, जिसका परसेंटेज है 0.85। आगे बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 39.97 और एनएचपीसी का फेस वैल्यू है 10। नीचे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। यदि हम क्वार्टरली देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया 3,402 करोड़, जबकि जून में था 3,038 करोड़। यदि हम प्रॉफिट के मामले से देखें सितंबर क्वार्टर में, तो कंपनी ने जनरेट किया 1,069 करोड़, जबकि जून में था 1,108 करोड़। यदि इस कंपनी के यानी कि एनएचपीसी के नेटवर्थ के बारे में बात करें 24 के, तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 43,892 करोड़, जबकि ये 23 में था 41,835 करोड़। यानी कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में 2,000 करोड़ का अच्छा खासा जनरेट किया। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर्स का अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है और होल्डिंग पैटर्न में इनकी होल्डिंग सबसे नंबर 1 पे आ रही है, जिसका परसेंटेज है 67.40। दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, जिनकी होल्डिंग है इस कंपनी में 13.45, और तीसरे नंबर पे होल्डिंग है एफआईआई की, जिसका परसेंटेज है 9.38। एफआईआई की होल्डिंग भी इस कंपनी में सबसे अच्छी है।
बात की जाए इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में, तो हम देख सकते हैं 118 रुपये 40 पैसा इस कंपनी का इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा, जबकि 58 रुपीज इस साल का लो शेयर प्राइस रहा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 1 सितंबर 2009 में। बात की जाए एनएचपीसी के कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो हम देख सकते हैं कंपनी ने एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है जो कि है 50.6%, और कंपनी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर दिया है जो कि है 84.4 डेज से 29.5 डेज में। यदि हम बात करें कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 1.41, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 10.3। बात की जाए कंपनी में हाई डेटर्स डे हैं जो कि है 160 डे, और प्रमोटर होल्डिंग भी एनएचपीसी में घट चुकी है लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है -3.55। आगे बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 1799, जबकि जून में था सिर्फ 1609। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1674 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 1507, और कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1069 करोड़, जबकि ये था जून में 1108। तो ओवरऑल बात की जाए और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि इस कंपनी को एक ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA ने इस शेयर पर आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दी है, और CLSA ने 120 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया इस कंपनी का नियर फ्यूचर में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है कंपनी में, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास का है, और शेयर प्राइस आज की डेट में एनएचपीसी का सिर्फ और सिर्फ 86 रुपीज है। इससे सस्ता और अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एक साल में 35% का रिटर्न दिया, 3 साल में 161% का रिटर्न, और 5 साल में 260% का रिटर्न दिया एनएचपीसी से। ठीक 5 साल पहले सिर्फ 24 रुपए का शेयर था एनएचपीसी का। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा। इस शेयर प्राइस 100 रुपए से कम है, अच्छी क्वांटिटी खरीदिए, रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, और कुछ दे नहीं सकती है, तो इन्वेस्ट कीजिए इस कंपनी में। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए।